हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें मैं आपको चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, जिस भी टाइप के वो पूछ सकता है आपको पेपर में, वो सारे के सारे कवर करूंगा इसमें। ठीक है, और ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन गणिता मंजरी के भाई, क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स हमेशा से ही अच्छा चैप्टर रहा है। इसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करो, पहला क्वेश्चन भाई देखो क्या है। अच्छा देखो, पहला यहाँ पे 25वां डला है। ठीक है, अब जो मेरे पास बुक है उसमें मैंने 25 से शुरू करे, वहाँ उसमें 25 से हैं, तो मैं भी 25 से यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। और टॉपिक का नाम देख लो, ऊपर लिखा है पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशंस एंड डिग्री के ऊपर बेस्ड दो दो नंबर के क्वेश्चन। जो मेरे पास किताब है उसमें आपके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डिवाइड है। मतलब अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में से सबसे आसान और सबसे मुश्किल क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है, और 2 नंबर में किस टाइप का पूछा जा सकता है, 3 नंबर में किस टाइप का पूछा जा सकता है, और 5 नंबर में किस टाइप का पूछा जा सकता है, सारी की सारी एक ही वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिनॉमियल से। डन है? तो चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है? फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। अरे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन इसीलिए है। क्यों क्यों 2 नंबर का? देखो, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो, अच्छा इसकी डिग्री बताओ। अच्छा, डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल इज डिग्री। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई? 2, क्योंकि पावर किसकी चेक करनी है? वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी है भाई वो चेक करनी है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो 2, और अगर इसके ऊपर 3 लगा है तो डिग्री कितनी होगी? 3। लो भाई, 2 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन देखो जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला राइट वन पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3। हर एक पॉलिनोमियल लिखना, एक एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 3 है। तो बिल्कुल भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब क्या है? लीनियर। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल तो कुछ भी लिख दो, 3x+5। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अच्छा, डिग्री 2, डिग्री 2 तो ये कौन सा हुआ? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को आप 2 तरीकों से लिख सकते हो, मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे मान लो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3x² + 2x+4, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 3x², छोड़ दो यहीं पे, ये भी क्वाड्रेटिक है भाई। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3x² + 2, ये भी क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट डिग्री देखो 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो आप किसी भी टाइप में लिख सकते हो। अब डिग्री 3 तो कौन सा आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे अच्छा यही है भाई, 3x³ + 4x² + 5x + 6। बस आपका ये पॉलिनोमियल हो गया। डन हो गया। आपने देखो डिग्री 1 के लिए भी लिख दिया, डिग्री 2 के लिए भी लिख दिया और डिग्री 3 के लिए भी लिख दिया, और नाम भी लिख दिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। डन है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर 27 क्या है। 27th क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है। किस पे? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है भाई। x = 0 पे, x = -1 पे और x = 2 पे। तो चलो फाइंड करते हैं। अच्छा देखो, अब x डालना कहाँ है? देखो, कभी भी अगर पॉलिनोमियल गिवन होता है ना, कभी भी पॉलिनोमियल अगर गिवन होता है तो वो इसमें ऐसे गिवन होता है हमेशा, px = 5x - 3। ऐसे ही लिखना है आपको भी, पॉलिनोमियल कभी भी देगा। ठीक है, इसने बोला ना लीनियर पॉलिनोमियल, तो मैं खुद से लिख दूंगा px = 5x - 3। अब उसने मेरे को निकालने के लिए पता क्या बोला है? एक बोला है p0, एक बोला है उसने p-1 और एक बोला है p2। इस सभी की वैल्यू निकालने के लिए बोला उसने हमें। हम झटपट से निकाल देते हैं भाई, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। देखो, टाइम मैनेज करना भी सीखो भाई, है ना, टाइम मैनेज करना भी सीखो। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का पेपर तुम 6 घंटे में पूरा करो। ठीक है, कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 20 मिनट लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। तो इसलिए ये वीडियो पक्का देखना, पक्का इसके जब क्वेश्चन कर रहा हो ना साथ में तुम लोग भी ट्राई करते रहना कि 2 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। 2 मिनट से कम टाइम में 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट के कम टाइम से। अच्छा अब देखो, p0 = 5 × 0 - 3। तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -3, क्योंकि 5 0 0, 0 - 3 कितना? -3। लो जी, पहली वैल्यू मिल गई। दूसरा p-1 पे चेक कर लेते हैं।
5 इंटू -1 -3, 5 इंटू -1 कितना -5 और -3, और p -1 पे वैल्यू कितना दे रहा है -8। लो भाई करेक्ट आंसर हो गया आपका। p2 पे चेक करते हैं एक बार। 5 इंटू 2 -3, p2 इज इक्वल्स टू 10 -3, और p की 2 पे वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल की 2 पे वैल्यू कितनी है, 10 में से 3 गए 7। तो ये है आपके इन नंबर्स पे, मतलब x की वैल्यू अगर 0 डालें, x की वैल्यू अगर -1 डालें, x की वैल्यू अगर 3 डालें, तो हमारे पास ये आंसर आएंगे जो मैंने आपके सामने निकाल के रखे हैं। तो देख लो 1-1.5 मिनट से कम ही टाइम लगा है हमें सॉल्व करने में इसको। डन है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। 28th क्वेश्चन देखो जरा क्या है। इसने बोला आइडेंटिफाई वेदर ई। देखो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं और से भी पढ़ते हो गया यार, है ना, स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे और भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना। तो अब देखो इसमें क्या है, उसने सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि पॉलिनॉमियल कौन सा है। अब कई बच्चों को भाई, मेरे जैसे जो होते हैं, उनको पॉलिनॉमियल नहीं पता होता क्या होता है। देखो सिंपल दिमाग में बात रखना, जब मैंने इसका पहला वीडियो, देखो मैं 2 वीडियो से बना चुका हूँ, एक एमसीक्यूज असर्शन रीजन पे चेक कर लेना जाके, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 20 मार्क्स आपके पक्के यहाँ पे, अगर आप पढ़ के गए हो गए टोटल में, एक ही चैप्टर से थोड़ी ना आएंगे, है ना। यहाँ से, और मैं केस बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ साथ में, तो यहाँ से 12 मार्क्स का पक्के। तो देखो यार 32 मार्क्स तो तुम्हारे यहाँ ही पक्के कर दिए मैंने, ठीक है ना। और अब लास्ट में मैं आपको करवा रहा हूँ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बचा क्या है, 80 में से 80 नंबर नहीं आएंगे तो क्या आएंगे आपके फिर, ठीक है। तो जब मैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करवा रहा होता हूँ ना, एमसीक्यूज के क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे पहले मैं एक 5-7 मिनट का पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना तुम लोग। अब पॉलिनॉमियल क्या है, पॉलिनॉमियल वो है जिसकी डिग्री होल नंबर होती है, सिंपल। जिसकी डिग्री होल नंबर वो पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री होल नंबर नहीं वो पॉलिनॉमियल नहीं। अच्छा अब ए वाला पार्ट देखो, क्या डिग्री इसकी क्या है, होल नंबर है, यस, तो ये पॉलिनॉमियल है, पहले वाला यस। अच्छा सेकंड वाला बी वाला, देखो बी वाला चेक करो जरा, 3√x। तो अगर 3√x+4 है, तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो ऐसे लिखूंगा 3x⁴ तो क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं जी, तो इसका मतलब नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। अच्छा सी वाला पार्ट देखो, 2/x, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना 2/x+x। तो अगर इसको खोलना चाहूँ तो ऐसा करूंगा ना 2 × 1/x+x। तो 1/x को का मतलब क्या है, x⁻1+x। अरे अगर x⁻−1 है तो -1 तो होल नंबर नहीं है ना, तो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत बेसिक सा है, लेकिन इसमें कंसेप्ट लग रहा है सिर्फ पॉलिनॉमियल का, जो हम छोड़ के आते हैं पीछे, ठीक है। तो छोड़ना मत भाई कुछ भी। 28th क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो और अच्छा लग रहा होगा कि हम इतनी जल्दी अपने एक पार्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा देखो यार 29th क्वेश्चन में पता क्या बोला उसने, ये 29th क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाता हूँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, और बल्कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार। टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। जब आपको पॉलिनॉमियल की वैल्यू ना निकाल के टर्म्स की वैल्यू निकालनी पड़े, ठीक है, या एक्स की वैल्यू निकालनी पड़े, बेसिकली जीरोज, जीरो का मतलब पता क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जहां पॉलिनॉमियल जीरो है, जहां पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है। तो याद रख लेना, जब भी आपके पास बोलेगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालो, तो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल निकालने की कंडीशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फॉर द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x-9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आगे नहीं भी दिया होता ना, अगर आगे नहीं भी दिया तो तब भी हम करते। तो मैं क्या कर रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x-9। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स निकालने का एक ही तरीका है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो। उसने दिया हुआ है फॉर विच पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, 4x-9 इज इक्वल्स टू जीरो और x इज इक्वल्स टू 9/4, ये रिजल्ट आएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा अब देखो इसको इसके अंदर पुट करके देखो, इसको इसके अंदर पुट करके देखो, 9/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 - 1 कितना, जीरो। तो आया ना पॉलिनॉमियल आपका जीरो। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था बस, ठीक है। तो भाई एक पार्ट के क्वेश्चन 2-2 नंबर के बस यही बन सकते हैं, डिग्री पॉलिनॉमियल से कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, इसके अलावा बन ही नहीं सकता भाई।
ऐसे नहीं कि तुम ऐसे बोल रहा हूँ कि नहीं बन सकता, तुम देख लेना, अगर बनेगा ना इन्हीं टॉपिक को घुमा फिरा के बनेगा बार बार। डन है। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीनियर पैटर्न, लीनियर ग्रोथ, डिके, रिलेशनशिप। ये बहुत अच्छा टॉपिक है एनसीईआरटी में भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा देखो क्वेश्चन, अभी 27वां क्वेश्चन आ गया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n-1 फॉर द नंबर ऑफ टाइल्स इन द स्क्वायर। एक टाइल्स इन द स्क्वायर को हम डिकोड करने के लिए, याद रखने के लिए एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं 2n-1 बना दिया। और उसने बोला टाइल पैटर्न स्क्वायर टाइल पैटर्न को देखने के लिए कि हमने कितने नंबर ऑफ टाइल्स हैं हमारे पास, वो कैसे 2n-1 एक्सप्रेशन में फाइंड किया हुआ है। तो उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स इन 15th स्टेज। 15वें स्टेज पे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी या कितनी हैं। तो कितना इजी यार फाइंड करना। देखो ना, अगर आपने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन ढूंढा हुआ है तो 15वें स्टेज पे क्या करोगे, 15वें स्टेज पे क्या करोगे, सिंपल बहुत यार। देखो क्या करोगे, एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्सप्रेशन क्या गिवन है भाई 2n-1। और कौन सी स्टेज पे निकालना है, टू फाइंड इन द 15th स्टेज, इन द 15th स्टेज, 15th स्टेज पे निकालना है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 15। अगर n की वैल्यू 15 है तो एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो भाई बस। 2 × 15 - 1 तो कितना आ गया 29 टाइल्स। 29 टाइल्स है भाई आपकी 15वीं स्टेज पे। बस हाँ, इतना सा ही क्वेश्चन पूछा है। ऐसा मत समझना कि भाई अगर टॉपिक बड़ा है या 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे तो कुछ घुमा फिरा के पूछा होगा, सीधा नहीं पूछा होगा। सीधा ही पूछता है वो हमेशा, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइल्स इन द 15th स्टेज इज 29। तो 27th क्वेश्चन है भाई, समझ में आया होगा मेरे को, ऐसा लग रहा है आपको। 28th क्वेश्चन चेक करो जरा। अ प्लांट ऑफ इनिशियल हाइट 1.7 फीट। डन है जी। इनिशियल हाइट कितनी है, इनिशियल हाइट कितनी है चेक कर लें, लिख लें भाई, अपने इस पे लिख लेते हैं। 28th क्वेश्चन पे क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितनी है 1.75 फीट, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला आगे, ग्रोज 0.5 ईच मंथ। ग्रोज ईच मंथ कितना बढ़ रहा है, ग्रोज ईच मंथ मतलब हर महीने कितना बढ़ रहा है भाई, वो 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा मेरा ऐसे लिखता हूँ यार कई बार, ठीक है। मैं 0.5 फीट हर महीने बढ़ रहा है। तो फाइंड इट्स हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 महीने में कितनी बढ़ जाएगी। देखो यार, अगर एक महीने में ग्रोज 1 मंथ अगर 0.5 है तो ग्रोज 7 मंथ कितनी होगी, 7 मंथ कितनी होगी, 7 × 0.5 तो कितना आ गया 3.5 फीट, 3.5 फीट। डन हो गया। अच्छा देखो, अब आप मेरे को कैसे पता चलता है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने जब छोटा था ना तब मैंने सीखी थी। अगर हमारे पास कम का डाटा गिवन है और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा का गिवन है, जैसे मान लो 7 का गिवन है और 1 का निकालना है मेरे को, तो डिवाइड करते हैं। समझ आया, समझ आ गया ना। लिखा नहीं है मैंने, सब समझाया मुंह से बोल के, ठीक है। ऐसा मत ढूंढते रहना कहाँ लिखा है सर ये बताओ। अच्छा अब देखो हाइट आफ्टर 7 मंथ, ये तो बता दिया है ना, हाइट आफ्टर 7 मंथ 3.5। अब टोटल हाइट, तो उसने क्या पूछा है, फाइंड इट्स हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो यही लिख देता हूँ मैं ना, हाइट, हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ। तो उसने क्या सिर्फ ये पूछा होगा कि 3.5 जितनी बढ़ेगी वही हाइट बताओ, नहीं भाई वो पेड़ की हाइट पूछ रहा है। ये थोड़ा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो 3.5 मत लिख देना भाई अकेला, क्योंकि उसने घुमा के जानबूझ के उसने इतना सा बात बोली है, फाइंड इट्स हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ में वो भी हाइट भी तो जोड़ेगी जो भाई वो पहले से थी उसके पास 1.75। तो टोटल भाई वो बड़ा है पेड़, टोटल कितना बड़ा हो गया 5.25 फीट बड़ा हो गया, 5.25 फीट पेड़ बड़ा हो गया। डन है, इजी था क्वेश्चन। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ओहो आजा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 28th क्वेश्चन नहीं 29th क्वेश्चन है भाई, है ना। आइडेंटिफाई वेदर
ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज अ लीनियर पैटर्न, जस्टिफाई इन वन लाइन, एक लाइन के अंदर जस्टिफाई करो भाई। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, ये जो लीनियर पैटर्न फॉलो होता है ना, ये जो लीनियर पैटर्न फॉलो होता है, इसका मतलब होता है कि इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहे। समझ रहे हो कांस्टेंट का मतलब? कहने का मतलब यार एपी को फॉलो करे। सबने यार 8वां चैप्टर कर लिया ना, एपी को फॉलो करे, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस उनका सेम होगा, तभी वो आपका क्या है, लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। डन है। अच्छा 28th क्वेश्चन देखते हैं अब क्या क्या। 2 5 8 11 14 अप टू 100 ऐसे उसने दिया डाटा। अब मैंने इसको बोला दिस इज अ लीनियर पैटर्न, मैं एक लिख देता हूं, उसके बाद हम करेंगे घपलाबाजी। ठीक है, लीनियर पैटर्न बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंट, द कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉन्जिक्यूटिव की जगह सीधा लिख देना डिफरेंस, द डिफरेंस आर कांस्टेंट, द डिफरेंस आर कांस्टेंट, बस। और वो कितना है डिफरेंस वो लिख देना, दैट इज 3, दैट इज 3, डिफरेंस लिख देना, इससे ज़्यादा क्या ही करोगे। उसने बोला है ना एक लाइन के अंदर बताओ। अच्छा अब देखो दूसरा है क्या, देखो 3 6 12 24 48, ये तो कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे नो लीनियर पैटर्न, नो लीनियर पैटर्न। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देना बस बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आर नॉट कॉन्स्टेंट, बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आर नॉट कॉन्स्टेंट, सिर्फ नॉट लगाना है। अच्छा ये देखो 100 में से 5 गए 95 में से 5 गए 90 में से 5 गए 85, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। तो इसका सी वाला पार्ट देखो, सेम लीनियर पैटर्न यस, और यहाँ पे सेम लिख देंगे बिकॉज द कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आर कांस्टेंट दैट इज -5। भाई वो चाहे पॉजिटिव डिफरेंस हो चाहे नेगेटिव डिफरेंस हो, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए, हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो भाई 2 नंबर में देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये सब, है ना। एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन भी हैं, एनसीईआरटी वाले भी हैं, क्योंकि भाई कहाँ से डालेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने ज़्यादा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा भाई, 30th क्वेश्चन 2 मिनट रुकना ज़रा। 28 29, अच्छा ठीक है 28 वो था ना भाई, यहाँ पे 29 था, ये 30th। अब करेंगे, मैं सोचा भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया एक बीच में से। ये दिमाग लगाना थोड़ा सा, बस दिमाग लगाना, समझना, ठीक है। आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको बेसिकली, क्योंकि मेरे को किसी को समझा रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल, एक लीनियर पॉलिनोमियल ढूंढो हुज ग्राफ इज पैरेलल टू द y 5x-7। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं इसका। एक लाइन है कोई, मान लो ऐसी, y इज इक्वल्स टू 5x-7, और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। इसमें a क्या है, स्लोप, और b क्या है, y इंटरसेप्ट, डन। यही तो आप बता सकते हो, यही पता होता है आपको, कुछ और पता ही नहीं होता। अब वो बोल रहा है एक लीनियर पॉलिनोमियल ढूंढो जो हुज ग्राफ इज पैरेलल टू दिस, मतलब इस लाइन के तो पैरेलल हो, एंड पासिस थ्रू 0 4। मान लो यहां पे कुछ 0 4 है, 0 4, और वो लाइन ऐसे पास कर रही हो। डन है, बना तो दी भाई लाइन। अब इसका पॉलिनोमियल ढूंढना है, अब इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, लीनियर पॉलिनोमियल ढूंढना है। और लीनियर पॉलिनोमियल और स्लोप में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन में इन्होंने जो बनाया हुआ है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अच्छा अब देखो भाई, पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप सेम होगा, भाई 2 लाइंस पैरेलल तभी होती हैं अगर उसका स्लोप सेम हो, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ y इज इक्वल्स टू 5x-7 इज 5, स्लोप 5 है इसका, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। और उसने देखो लास्ट में बोला एंड पासिस थ्रू 0 4, आपकी जो नई वाली लाइन है जो पैरेलल आएगी वो 0 4 से पास होनी चाहिए।
अगर आपके पास स्लोप मिल गया और वाई इंटरसेप्ट मिल गया, देखो दो तरीके हैं वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के भाई। देखो वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया, वाई इंटरसेप्ट कितना है 4, क्योंकि देखो वाई इंटरसेप्ट क्या, ग्राफ जहां वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करे वही क्या है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 5x + 4, ये भाई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो किसके पैरेलल है, जो इस लाइन के पैरेलल है, y = 5x - 7 के पैरेलल है। अगर मान लो आपको ये समझ नहीं आया कि यार y इंटरसेप्ट 4 कैसे है, मान लो नहीं आया भाई, हो सकता ना आया हो, तो इतनी इतनी कहानी तो पता लग जानी चाहिए भाई, स्लोप इक्वल ही होगा 5, डन ही है हमारे पास, 5 फिक्स है। अब उसने बोला 0 और 4 से पॉइंट लाइन आपकी पास करेगी, अगर 0 4 से पास करेगी तो x क्या है इसके अंदर 0, y क्या है 4, तो मैंने क्या करा 4 इसके अंदर पुट करा, y = a कितना है, a कितना है, a ही रह जाएगा, और x कितना है 0 + b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर भाई ऐसे b की वैल्यू 4 आ रही है तो मैं ऐसे भी तो 4 ही बता रहा था, लीनियर पॉलिनोमियल फिर भी कितना आ गया 5x + 4 ही आ गया, क्योंकि 5 तो फिक्स था, x भी फिक्स है, और 4 की दिक्कत आ रही थी यहाँ पे 4 आएगा या क्या आएगा, तो मैंने इस जो पॉइंट गिवन था उससे भी निकाल दिया, और वाई इंटरसेप्ट लिखना था इसलिए मैंने डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है, इस टाइप से सोच सकते हो, 2 नंबर का ही आएगा, इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट नहीं पता होगा तो दुनिया भर का मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई 2 नंबर का, ठीक है, कंप्लीट करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अच्छा आप देखो इफ वी मल्टीप्लाई, अच्छा देखो यार यहाँ पे ना वी गेट 1/2x नहीं है, वी गेट है -7/12। ये क्वेश्चन में बुक में ही क्वेश्चन इतना बड़ा मिसप्रिंट है, इतना बड़ा देखो, -7/12 कहाँ है और 1/2x कहाँ है, ठीक है। अच्छा देखो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, नहीं पता ना, तो लेट, तो क्या करेंगे लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अब किसी नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये देखो टू द प्रोडक्ट हो रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इसको टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12 एंड फाइंड द नंबर, ये उसने बोला भाई हमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, बचा क्या, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ गया 3 2 6 एलसीएम आ गया, 2 को 6 से डिवाइड करो कितना है 3, और 5 3 से कितना 15x + 3 2 6 2 2 कितना आ गया 4 = -7/12, डन जी। अच्छा देखो 15x + 4 = -7/12 इंटू 6, 6 1 जा 6 2 12, डन हो गया जी। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30x + 4 2 8 = -7, बिल्कुल एक्यूरेट है जी। तो 30x = -7 और -8, x कितना आ गया -15/30, और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 5 ज़ा 15 और 3 10 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, और x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अच्छा मेरे को अब समझ में आया, उन्होंने यहाँ पे गलती से आंसर का वैल्यू लिख दिया था, उन्होंने आंसर का वैल्यू लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना है हमारे पास x की वैल्यू 1/2, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म मत करना, तो आप यहाँ पक्का लिख देना देन द नंबर विल बी -1/2। ये जो लाइन होती है ना लास्ट में, इसका भाई आधा एक नंबर टीचर्स काट लेते हैं कई बार, ठीक है। हम x की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन x की वैल्यू निकाल के छोड़ना नहीं है, हमें आगे भी उसको सॉल्व करना है। डन है जी, डन है पक्का। तो ये भाई हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। अभी इसको समझो करो, और इसके तुरंत बाद अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस, तब तक इसको समझो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट मंजिल की तरफ। नेक्स्ट मंजिल भाई हमारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड डिग्री। मैं आपको टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का ही बनेगा आपके पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, ठीक है। और 3 नंबर का क्वेश्चन इसलिए ये बनेगा
इसलिए बनेगा क्योंकि भाई इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूजन वाले आ जाते हैं कि ये ब्रेक डाउन ही नहीं होते हैं, मतलब इसकी इक्वेशन ही नहीं बनती है बच्चों से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, रट्टाबाजी नहीं करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील्स मदर इज, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, एज टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, एज टाइप क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आप देखना लास्ट में आपको ये ना एक लाइन लिखी होती है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये पक्का लिखी होती है। तो जो आपको फाइंड करना होता है ना, वो हमेशा लेट करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। क्या बोला मैंने, जो आपको ढूंढना है वो लेट करना है, मानने से संख्या हल होती है इसकी। तो लेट, लेट दोनों की प्रेजेंटेज लेट कर लो, दैट लेट द, जिसकी अब गिवन नहीं है, जिसके डिपेंड है उसके तो नेक्स्ट वाई लेट कर लोगे। द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। इसका मतलब लेट द सलील्स प्रेजेंट एज कितनी है, लेट्स द सलील्स प्रेजेंट एज। अगर सलील की पता चल गई तो इसका मतलब उसकी मम्मी की भी पता चल जाएगी, बी एक्स। तो लेट द सलील्स मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी हो गई, देखो उसकी मम्मी की 3 गुना है, यहाँ पे क्या लिखना 3 टाइम्स। अब इन वर्ड्स को ध्यान देना, कई बार लिखा होता है 3 टाइम्स, कई बार लिखा होता है थ्राइस। ठीक है, ये दोनों का मतलब 3 गुना है, 3 गुना। और कहीं पे लिखा होता है मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब होता है 3 प्लस, तो लेस देन 3 का मतलब होता है 3 माइनस। डन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, द प्रेजेंट ऑफ द सलील्स मदर इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तो 3x। डन जी, यहाँ तक हमने प्रेजेंटेशन निकाल दी दोनों की। आफ्टर 5 ईयर्स, अब यहाँ पे आपको भी कंडीशन बनानी है, आफ्टर 5 ईयर्स। अब आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70। अगर मैं उन दोनों की एजेस का प्लस करता हूं तो उन दोनों की एज को मिला के 70 साल बनते हैं। एक का इसका मतलब एक की 50 होगी, एक की 20 होगी। ऐसे तुक्के तो ना मारेंगे बैठ के। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, बच्चों की कहानी बता रहा हूं तो मैं पेंसिल से, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 70। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, कई बार बच्चों के दिमाग में चीज़ आती है, सर 5 ही तो, आप 5 साल बाद यही तो होगी एज, दोनों का प्लस और एक साथ में 5 प्लस कर दिया, यही तो होगी एज। लेकिन हमेशा एज अलग अलग काउंट होती है, जैसे यहाँ पे अलग अलग लिखी है ना, वैसे यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स भी अलग अलग होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स द सलील एज, सलील्स एज, सलील की एज कितनी हो जाएगी भाई 5 साल बाद। अभी अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। और द सलील्स मदर एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी 3x है, 3x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, x प्लस 5 और 3x प्लस 5 को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर 70 आएगा, उसका कहना ये है। तो कितना आ गया, 3 और 1 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70, और 4x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60, और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60/4। अगर कैंसिल करा तो कितना आ गया, 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अच्छा, हमें x की वैल्यू से लेना देना नहीं है कुछ, हमें तो क्या चाहिए, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज, सलील की प्रेजेंट एज पता कितनी है, 15 साल, 15 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज कितनी है, 45 ईयर्स। डन हो गया। अब देख लो इन दोनों को प्लस करके देख लो, 70 ही आ रहा है ना, 70 ही आ रहा है ना, कहीं 60 तो नहीं आ रहा, 4 5 6 60 क्यों आ रहा है भाई, 60 क्यों आ रहा है। तो ये थोड़ा ना लिखा, इन उन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए दी थी, है ना। इन दोनों की एजेस ऐड करने पे 5 साल बाद 70 आ रही है, तो प्रेजेंट एज निकाली ना हमने। ऐसे दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे 70 भी बनना चाहिए, है ना। मैं भी लगाने लग गया था, बच्चे भी लगाते हैं, हाँ सच्ची में। देखो 15 और 45 एज है उसकी मम्मी की, 3 गुना है ना, तो बस यही करना था हमें भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 31st क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है,
ठीक है, क्योंकि समझाने वाले हैं भाई, है ना। भागना तो हमने है नहीं भाई, चाहे वीडियो बन जाए 2 घंटे की, मैं नहीं भागूंगा, मैं समझा के ही जाऊंगा। ठीक है। रूबी हैज 3 टाइम्स, देखो अब मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्ट करना सिखा रहा हूं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन्स। हो किस किस को समझ में आया? नहीं आया ना। अच्छा देखो, मैं 2 चीजें गायब करता हूं इसमें से, फिर देखना। देखो ये चीज को गायब कर दो। अब पढ़ो, रूबी हैज 3 टाइम्स 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। अब थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा सा इजी लग रहा है। अब मैं समझाता हूं उसने बोला क्या। उसने बोला कि जितने रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। समझ गए, समझ गए हैं, समझ गए। एक बार धीरे धीरे सुनना, धीरे धीरे सुनो। जितने रूबी के पास 5 रुपए के सिक्के हैं, उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट वाली कहानी लिखेंगे। 31st मेरा क्वेश्चन है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितने हैं, x। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, x। और लेट द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं भाई, फिर 3x, क्योंकि 3 गुना है उससे। डन हो गया इतनी कहानी। अच्छा अब उसने बोला इफ शी हैज टोटल रुपीज 88, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज हैं। अच्छा अब मैं देखता हूं, अब मैं देख रहा हूं, कहानी सुनना। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अगर आपके पास 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो आप बोलोगे आपके पास 15 रुपए हैं। सही या गलत? बिल्कुल सही सर। तो अगर उसके पास 5 रुपए के x सिक्के हैं, तो इसका मतलब उसके पास अमाउंट कितना है, 5x है या नहीं है? अरे किस किस को कहानी समझ में आ गई है ये? पक्का 5x है। चलो जी, अब प्लस कर लेते हैं फिर नेक्स्ट। उसके पास 2 रुपए के 3x सिक्के हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो आप बोलोगे भाई हमारे पास 6 रुपए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी यही तो ये बोल रहा है, 2 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो कितना आ गया, 6x। तो टोटल अमाउंट भाई आपके पास 11x है। बिल्कुल मैं मान गया भाई। लेकिन ये तो बोल रही है शी हैज टोटल 88 रुपीज। इसका मतलब दोनों बातें सेम है। आपको x में पता है, उसको प्रॉपर वैल्यू पता है। तो टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। 11x इज इक्वल्स टू 88 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 8। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं, 3 × 8 कितना, 24। देखो हो गई कहानी, कहानी क्लियर, पक्का। अब देखो 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो 8 5 40, और 24 × 2 कितना, 48। तो देखो 88 रुपीज़ है ना टोटल। तो ऐसे भी आपके 88 रुपीज़ ही निकले थे। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 32 क्या है। देखो भाई ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। अच्छा ये देखो भाई 31 क्वेश्चन आ गया पिछले वाला। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जगह बची हुई है तो क्यों कागज़ खराब करेंगे भाई, है ना। 32 क्वेश्चन है। सब्सक्राइब आपने करना नहीं है क्योंकि, है ना। अरे मैंने बोलना नहीं है, मैंने बोलता है। तुम्हें वीडियो अच्छा लगेगा तो तुम लोग खुद कर देना, अगर नहीं लगेगा तो मत करना भाई, ठीक है। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। 300 फीट उसके पास एक फेंस है, उसने 2 पीसों में काट दिया उसको। उसने अब कंडीशन दी है, पढ़ना। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो लंबा वाला पीस है ना, वो छोटे से 4 गुना है। तो बिल्कुल ठीक है। अब 32nd क्वेश्चन देखोगे, और ये देखो कितने बच्चे कंडीशन बनी। ये 31st क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन ऐसा नहीं है, लेकिन ये ठीक है ना। लेट द शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को x मानूं, तो लॉन्गर पीस कितना होगा, 4 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब 4x, 4 टाइम्स लिखा है तो 4x हो गया। डन हो गया जी। अच्छा
अब उसने क्या बोला, हाउ लॉन्ग आर टू पीसेस। अच्छा दोनों को मिला के कितने हैं, 300, दोनों को मिला के कितने हैं, 300। तो टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ फेंस कितनी है, 300 फीट। उसको भाई, लेकिन मेरे हिसाब से x+4x है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यही तो ब्रेक करा है। x+4x किसके इक्वल, 300 के इक्वल। डन है। अब ये कितना आ गया, 5x इज इक्वल्स टू 300 और x इज इक्वल्स टू 300/5, तो 60। डन हो गया। अच्छा x की वैल्यू 60 आई, इसका मतलब शॉर्टर पीस जो है, जो शॉर्टर पीस था अगर कटिंग करने पे उसकी 60 फीट लेंथ निकली थी, ठीक है। और जो लॉन्गर पीस था, जो लॉन्गर पीस था वो कितना बड़ा था भाई, 240 फीट बड़ा था वो, 240 फीट बड़ा था। कहानी क्लियर हो गई, पक्का। तो भाई ये 32 क्वेश्चन था मेरा, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोलता है भाई, चेक करते हैं। 33 क्वेश्चन में भाई इसने बोला द सम ऑफ टू नंबर इज 64, ठीक है। दो नंबर का सम कितना है, 64 है, ओके जी। वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, समझ रहे हो क्वेश्चन। इसने क्या बोला, वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 गुना है, 10 ज्यादा है, गुना नहीं है, 10 ज्यादा है, मोर देन। अच्छा अब देखना, अब नंबर्स पता ही नहीं है तो प्लस क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर, कुछ नंबर को सम करके भाई मैं 64 लिख दूं, तो इसलिए सबसे पहले मेरे को नंबर लेट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट द नंबर, लेट द नंबर, लेट द नंबर, या बल्कि स्मॉलर नंबर लिखूंगा ना, लेट द स्मॉलर नंबर लिखूँ तब ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दो नंबर है ना। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, डन है। और लेट द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी 10+x, बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब यहां तक तो हम सॉल्व कर देंगे कि इन दोनों को सम कर पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम करने पे 10+x, इन दोनों का सम करने पे 64 बनना चाहिए। और यहाँ पे बना 2x+10 इज इक्वल्स टू 64, यहाँ तक तो हम सब कर देंगे, बल्कि x की वैल्यू भी निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ तक x की वैल्यू भी निकाल देंगे हम लोग। लेकिन उसने क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है। अब उसने बोला फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है, एक आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, डन है। और उसके बाद उसने क्या बोला, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड एंड हेंस फाइंड द टू नंबर। उसके बाद दो नंबर फाइंड करो। किसके बाद भाई दो नंबर फाइंड करो, सबसे पहले पॉलिनोमियल ढूंढो, सबसे पहले क्या करो, पॉलिनोमियल ढूंढो। अब आपने कभी भी पॉलिनोमियल तो ढूंढा नहीं है ना, एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो अब आप कैसे करोगे, सुनो, आप लिखोगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इज गिवन एज, इज गिवन एज, हमेशा पॉलिनोमियल पी एक्स से लिखा जाता है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो जितनी भी टर्म्स है ना वो सारी की सारी एक्स के पास लेके आनी है आपने, सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो एक्स के पास लेके आनी, इज इक्वल्स टू के इस साइड सिर्फ पी एक्स रहेगा, इज इक्वल्स टू के मतलब कि ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा 2x+10 -64 इज इक्वल्स टू पी एक्स, ठीक है। ये सारी जो भी टर्म्स हैं वो सारी एक्स के पास जाएंगी, एक्स किसी के पास नहीं जाएगा, एक्स के पास सारी टर्म्स जाएंगी। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x+10 -64, तो आपके पास पी एक्स कितना आ गया, पी एक्स कितना है आपके पास, 2x-54, बिल्कुल सही हो गया जी, डन हो गया यहां तक। अब उसने असली रंग दिखाया क्वेश्चन ने अपना, उसने बोला हेंस फाइंड द टू नंबर्स। अब दो नंबर ढूंढ के बताओ, अब दो नंबर ढूंढ के बताओ, पी एक्स इज इक्वल्स टू, या ऐसे तो ढूंढ लेते आप लोग, ऐसे तो बहुत इजी था ढूंढना, एक्स की वैल्यू निकल जाती तो निकल जाते दो नंबर। लेकिन उसने बोला पहले लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म करो और उसके बाद अब बताओ कि दो वैल्यूज कैसे निकलेंगी। तो अब यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा, जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल। कभी भी पॉलिनोमियल के बाद आपको वैल्यूज निकालनी है। पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया है तो आपको वैल्यूज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सहारा लोगे। उसका कंडीशन क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करूंगा, 2x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू 54 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 27। अब आप सिंपल सी बात बोल दो भाई, सिंपल सी बात बोलो, क्या स्मॉलर नंबर बी, स्मॉलर नंबर इज 27 एंड लार्जर नंबर इज 37। लो जी, हो गया क्लियर क्वेश्चन, क्लियर कट बात, क्लियर, डन, पक्का ना। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन करते हैं ये वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन फालतू के नहीं आएंगे। हाँ, बच के रहो। अच्छा देखो, आरती राइट्स अ पॉलिनोमियल पी टी इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 टू मॉडल द टेम्परेचर चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ टाइम t आवर्स। इससे कुछ लेना देना नहीं हमें, हमें किससे काम है, स्टेट इट्स डिग्री एंड टाइप। इसकी डिग्री बताओ और इसकी टाइप बता दो भाई। ठीक है जी, इसकी डिग्री है 3 और टाइप है क्यूबिक। अरे क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है, हो गया पहला क्वेश्चन। फाइंड P0 एंड P2, इसको करें बाद में। अब देखो, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म, किस किस को पता है कांस्टेंट टर्म 6 है। आइडेंटिफाई द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है जी। अच्छा अब देखो लास्ट 34th का उसने हमें क्या दिया है, पी टी दिया हुआ है। देखो पी टी इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 और उसने बोला P0 निकालो और P2 निकालो। P0 कितना है, P0 है 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 और P0 की वैल्यू तो भाई 6 ही आ गई सीधी, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 और प्लस का 6, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। P2 की निकाल देते हैं भाई, P2 की 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का 6। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा कितना 32 माइनस 4 प्लस 6। P2 कितना आ गया 28 और 6 कितना 34। लो भाई, आपके पास दोनों पॉलिनोमियल भी निकाल दिए, इसकी डिग्री डुग्री भी बता दी और हमने कांस्टेंट टर्म भी बता दिया भाई इसका। डन हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है। यही था इस वेरी शॉर्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब दूसरे पार्ट पे चलेंगे हम लोग, लीनियर पैटर्न वाले। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे हैं भाई। इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि थोड़े अजीब क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार और अपनी कॉपी पे खुद करने का ट्राई करो एक बार। लो जी, खुद करने का ट्राई करो, दिमाग लगाओ एक बार कैसे तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। इसने बोला द पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। कोई पॉजिटिव नंबर है वो 5 गुना है किसी दूसरे नंबर से। ठीक है, 32 क्वेश्चन है, देख लो ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है भाई, लीनियर पैटर्न ग्रोथ डिके रिलेशनशिप। ठीक है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन द अदर नंबर। तो अदर नंबर कौन सा है, एक स्मॉलर होगा एक बड़ा होगा। तो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स और लेट द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर बोलते हैं, लार्जर नंबर भी कितना बोला उसने 5 टाइम्स, तो इसका मतलब 5x। डन, यहां तक तो भाई सब कर लेंगे। अब आगे क्या बोला, इफ 21 इज एडेड टू बोथ, अगर 21 दोनों में ऐड किया जाए देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। यहां नहीं समझ आया जी, यहां तो पक्का नहीं समझ आया जी। उसने बोला क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, द स्मॉलर नंबर बी x प्लस 21 और द लार्जर नंबर बी 5x प्लस 21। डन है, 5x प्लस 21। अब उसने क्या बोला, इतना करने के बाद देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर। इसके अंदर 2 केस बनेंगे, क्या क्या केस बन सकते हैं भाई, केस क्या बन सकते हैं, या तो लार्जर नंबर
इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर हो, या तो केस सेकंड में ये बात बन सकती है कि स्मॉलर इज इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू लार्जर नंबर हो। और जहां तक मेरे को लग रहा है ये केस नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि स्मॉलर कभी भी यार दो गुना थोड़ी ना होगा लार्जर के, है ना। तो अब देखो कंडीशन समझ में आ गई। वन ऑफ द देन के बाद हमने क्वेश्चन दोबारा शुरू करा। वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर, फाइंड द टू ओरिजिनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो लार्जर नंबर कितना है, 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 21। 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 42। 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 21, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 21, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ पे तो x की वैल्यू 7 आ गई भाई। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते, तो x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5x प्लस 21, और x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 42, और x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 21, और माइनस 9x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 21, और x इज इक्वल्स टू कितना आया माइनस 21 अपॉन 9। अगर हमने कैंसिल करने की कोशिश करी इसको तो भी पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो 3 3 9, 3 7 21, तो कितना आ गया माइनस 7 अपॉन 3। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेग्लेक्टेड केस है। अब हम चलेंगे अपने केस फर्स्ट के ऊपर ही, जिसके लिए हमारे पास कितना स्मॉलर नंबर कितना आया है, 7, और लार्जर नंबर कितना आया है, आपके पास 5 इंटू 7 35। तो भाई इस टाइप के आपके क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, और आपको भी 2 के 2 केस बनाने हैं। ऐसे खुश हो कि ये मत कर देना कि भाई आपने एक ही केस लिखा और मैम ने बाद में नंबर काट लिए, ठीक है। आपको भी दोनों केस बनाने, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, कौन सा नंबर किसके दो गुना है, गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो 32 को अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद भाई हमारे पास इस टॉपिक का 3 नंबर का क्वेश्चन एक ही है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है, बन ही नहीं पाएंगे। अगर बनेंगे तो भाई आपने एनसीईआरटी में वो करे होंगे। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, उसने बोला था वर्क डन, हो भाई ये ना फिजिक्स है, सब पढ़ते हैं राम राम से। देखो, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इतनी कहानी पता क्या लिखी है, 33rd क्वेश्चन है। इतनी कहानी उसने लिखी हुई है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब एस का मतलब है डिस्टेंस, यार तुम्हारे हिसाब से लिखूं W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। चलो जी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में बनाओ एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। ग्राफ बनाओ जब कांस्टेंट फोर्स आपके पास 3 यूनिट है, ठीक है जी। तो W इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी। ये बिल्कुल भाई लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 1 है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर when d is equals to 2, then work done is equals to 3 into 2। वर्क डन कितना होगा 6 न्यूटन। वर्क डन 6 न्यूटन होता है क्या, 6 यूनिट लिखते हैं हम लोग, उसने भी तो यूनिट बोला, 6 यूनिट। फोर्स होती है न्यूटन में शायद ना, वर्क डन किसमें जूल में होता है क्या, छोड़ो ना, हमें क्या है। वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन अ ग्राफ। इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके बताओ। अच्छा अब देखो, इतनी कहानी तो आपको समझ में आई कि ये ग्राफ है मेरे पास, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो डिस्टेंस है, और जो यहाँ से ऊपर जा रहा है ये क्या है वर्क डन का, ये क्या है वर्क डन का। डन जी। अच्छा अब देखो, अगर आपके पास लीनियर वेरिएबल ये है, अगर आपके पास लीनियर वेरिएबल ये है कि उसने बोला था ना, यहाँ पे चेक करो, ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स। ग्राफ बनाओ जब आपके पास कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट है। तो अब सारी की सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई,
डी के ऊपर, है ना। अगर आपके पास डी एक है तो वर्क डन कितना होगा 3, तो यहाँ आएगा। अगर 0 0 होगा, दोनों डी 0 होगा तो कितना आएगा 0 0 बनेंगे। अगर D2 होगा तो वर्क डन 6 होगा। अगर D3 होगा वर्क डन 9 होगा। अगर D4 होगा वर्क डन 12 होगा। और D5 होगा तो वर्क डन 15 होगा। ऐसे ही 3 का मल्टीपल बनेगा। और वैसे भी हमारे पास जो ग्राफ बनता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो चेक करो, हमने भी भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है। बोलो ये कहानी किस किस को समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछ सकते हैं, ये भी पेपर में पूछ इसलिए सकते हैं क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं आएगा बेसिकली कि निकालना क्या है ना, निकालना क्या है और किससे निकालना है, ठीक है। इसलिए ये ग्राफ रहा और ये भाई रहा क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से समझना और फिर अपनी कॉपी पे उतारना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म है, इसको नोट कर लो। फिर अभी करवाता हूँ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी। चलो भाई अपने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी क्या टाइप हैं हमारे पास, वो चेक कर रहे हैं हम लोग। देखो भाई, अब इसमें ये भी पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन इन डिग्रीज के हैं। पहले टाइप है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, आपके पास गिवन है 63। एंड द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। समझ में आया कुछ कहानी। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। इंटीजर्स, यहाँ पे इंटीजर्स की बात हुई और यहाँ पे इंटीजर्स की बात चला दी। देखो द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5। इसका मतलब आपको लेट एक्स उक्स नहीं करना है भाई, आपके पास लेट करने को गिवन है। आप क्या बोलोगे, सबसे पहला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। देखो उसने क्या बोला, सेट अप अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग अ वेरिएबल। सबसे पहला यही कहानी है, यही क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन को सेटअप करो वेरिएबल के यूज से। अभी कर रहे हैं भाई, अभी करते हैं। देखो कैसे एक सेटअप करते हो। देखो 35th क्वेश्चन है भाई, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ऊपर से, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें ये पता है इंटीजर्स आर इन द रेशियो ऑफ लेट द फर्स्ट इंटीजर बी 2x, लेट द सेकेंड इंटीजर बी 5x। डन हो गया। अब उसके बीच का डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 5x माइनस 2x इज सॉरी 2x इज इक्वल्स टू 3x। कितना है डिफरेंस इनके बीच का, 3x। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिफरेंस 63 है भाई। ये डिफरेंस 63 है, सॉरी 3x, यार अकेला 2x क्यों आ गया। 3x का 3x क्या है 63 है। ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस गिवन है 63। अब मैं क्वेश्चन पढ़वाता हूँ आपको, चेक करो जरा एक बार। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। तो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या, और वो है 5x और 2x, और उनके बीच का आंसर कितना आया 3x। ये भी डिफरेंस है x की फॉर्म में और ये भी डिफरेंस है हमारे होल नंबर की फॉर्म में, नेचुरल नंबर की फॉर्म में। डन हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, 3x इज इक्वल्स टू 63। ये हमने सेटअप कर दिया किसका, लीनियर इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल का। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो जरा, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल बना। अब आइडेंटिफाई के साथ साथ आपको पॉलिनोमियल बनाना भी है, दिमाग में रखोगे बस बातों को। देखो एक नंबर के क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्या आप सोचोगे 5 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। बी वाला पार्ट देखो, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड। कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल यूज्ड हुआ। अब देखो px की फॉर्म में तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे। अब मैंने क्या बताया था, जो भी टर्म होगी वो x के पास भाग के जाएगी। तो 3x माइनस 63, ये तो भाई आपके पास कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 एंड वेरिएबल x। ये ही आपको चीज़ें लिखनी है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, डिग्री कितनी है उसकी, और वेरिएबल उसके पास कौन सा है। ये आपका बी पार्ट तक खत्म हो गया भाई। अच्छा अब सी पार्ट देखो भाई, उसने क्या बोला है हमें। अब उसने सी पार्ट देखो क्या बोला, सॉल्व टू फाइंड बोथ इंटीजर्स। देखो ये रहा मेरे पास सी पार्ट। उसने बोला सॉल्व टू फाइंड
बोथ इंटीजर्स। अब सॉल्व करो और दोनों इंटीजर्स ढूंढो। अब भाई मैंने आपको बताया था अगर px आपकी फॉर्म में, px की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाए तो आपने अगर कुछ वैल्यूज निकालनी है तो px इज इक्वल्स टू 0 आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां से भी आप बात समझ सकते हो कि कैसे निकालना है। उसने बोला सॉल्व द वैल्यू फाइंड सॉल्व टू फाइंड द बोथ इंटीजर्स। और बोथ इंटीजर्स कैसे हैं, x की फॉर्म में है, और x की फॉर्म में अगर px आपके पास गिवन है तो ये तभी x की वैल्यू निकालता है जब px को आप 0 से इक्वेट करो, क्योंकि px जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको x की वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, नहीं तो आपके पास x की वैल्यू गिवन होती है, आप पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करा, 3x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0 और 3x इज इक्वल्स टू 63 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 63/3 और x की वैल्यू भाई आपकी 21 आ गई है भाई। 21 किसकी वैल्यू आ गई भाई, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब बोथ इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर क्या है आपके पास भाई, क्या था 2x था, 2x था, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 42। सेकेंड इंटीजर 5x और 5 इंटू 21 कितना आ गया आपके पास भाई 105। बात क्लियर हो गई भाई, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, पक्का। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, देखो फिर भाई, अब नेक्स्ट देखो, उसने बोला वेरीफाई योर आंसर सेटिस्फाई बोथ द गिवन कंडीशंस। अपना आंसर वेरीफाई करो और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करो। कौन सी दो कंडीशन सर, कंडीशंस कहाँ दी हैं? कंडीशंस भाई क्वेश्चन के अंदर ही दी थी, क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूं आपको। इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करो कि दो इंटीजर को, अगर आप दो इंटीजर जो पॉजिटिव निकले हैं अगर उनका डिफरेंस करो तो 63 आए और अगर उनका रेशियो निकालो तो 2:5 आए। ये वो आपसे सेटिस्फाई करवाने को बोल रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, वेरिफिकेशन OTP आएगा भाई आपके फ़ोन पे। ठीक है, वेरिफिकेशन हो रही क्योंकि। तो अब देखो, अब OTP के नाम पे आपके पास सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। डिफरेंस चेक कर लो भाई, 105 में से अगर 42 माइनस करो तो कितना आ रहा है, 5 में से 2 गए 3 और 10 में से 4 गए 6। तो भाई पहली बात तो वेरीफाई हुई। अब रेशो की कहानी रही, तो रेशो की कहानी में आपके पास 42:105 है। अब कटिंग करो इसकी भाई, कटिंग करो, किस किस टेबल में जाते हैं वो देख लो पहले आप। ये जा रहे हैं 3 के टेबल में, तो 3 1 3, 1 3 4 12, 3 3 9, 3 5 15, 7 2 14, 7 5 35। तो देखो 2:5 ही आ गया और हेंस वेरीफाइड लिख के टीचर सही का निशान मारेगा और 5 नंबर आपको टन देगा अगर आपने इसी टाइप से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा तो। ठीक है, तो तभी मिलेंगे भाई पूरे नंबर, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं नंबर तुम कटवा के बैठोगे। ठीक है, तो समझ में आया कि भाई अगर आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी ब्रेक डाउन होकर ही आएगा एक एक नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस बार 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पक्का क्लियर हो गई बात। चलो भाई नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं मंत्री साहब। 36 क्वेश्चन चेक करेंगे। इसने बोला इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ विड्थ से इतनी गुना और इतनी ज्यादा बड़ी है, तो हम सबसे पहले विड्थ को लेट करेंगे ना। 36 लेट द विड्थ बी x और लेट द लेंथ बी, अब लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ बी। अब लेंथ है कितनी चेक करना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, 3 मोर देन इसका मतलब +3, ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ तो भाई x है तो लेंथ कितनी होगी 2x + 3। इतनी कहानी क्लियर होगी। एंड द पेरीमीटर इज 24, अच्छा पेरीमीटर भी गिवन करा भाई, एंड द पेरीमीटर इज 24। अभी तक जो डाटा था मैंने लिख लिया। अब उसने क्या बोला, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल का एक इक्वेशन बना के दे दो उसको भाई। बना के दे देते हैं सर हम उसको, इजी तो है। क्या इजी है सर इसके अंदर, इतना तो मुश्किल है, ये चेक करो ना यार। पेरीमीटर, अच्छा देखो कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, पेरीमीटर वॉल्यूम, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करो,
पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ, उसी को सॉल्व करो, उसी से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे मैं पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कितना है 24, और 2 इंटू एल कितना है 2x प्लस 3, और विड्थ कितना है x। कुछ नहीं चेंज कर रहा मैंने। 24 अपॉन में 2 कर देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया 3x प्लस 3, ये कैंसिल हुआ 12, 12 में से 3 गए, इज इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पे कितना आ गया 9 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू भाई सीधी सीधी आपके पास 3 आ गई भाई। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी जो नहीं निकालनी थी, जो नहीं निकालनी थी भाई। अगर आपने x की वैल्यू ही निकाल दी तो पॉलिनोमियल तो बचा ही नहीं ना कुछ, पॉलिनोमियल तो बचे नहीं कुछ, हमने सिर्फ पॉलिनोमियल तक ही बनानी थी। ये गलती है हमारी, ठीक है। देखो आप भी यही करते भाई, आप भी यही करते। फिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, सॉल्व टू फाइंड द डायमेंशंस। फिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, और इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो एक झटके में पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, हम ब्रेक डाउन कर देंगे क्वेश्चन को यहां से। देख समझो, 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x प्लस 3, और 24 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 6। डन हो गया। अभी तक यहां पर ही मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि उसने बोला फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैंने इन वन वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर दिया। डन। अब नेक्स्ट दे पढ़ो जरा, आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल। अब आइडेंटिफाई करना है तो बी पार्ट में मैंने क्या बताया था, पी एक्स की फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। तो 6x प्लस 6 माइनस 24, तो पी एक्स कितना आ गया भाई आपके पास 6x माइनस 18। तो आपने ये लिख दिया, आपने इसको आइडेंटिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x एंड डिग्री 1 हो गया। इतना बात क्लियर। अच्छा अब नेक्स्ट देख लो भाई। फिर अब नेक्स्ट उसने क्या बोला, सॉल्व टू फाइंड द डायमेंशंस। अब डायमेंशंस फाइंड करो, अब करो फाइंड भाई। अब बोला उसने फाइंड करने के लिए, अब डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे फिर? देखो सर हमें तो पता है, टू फाइंड डायमेंशंस, अगर अब हमें पॉलिनोमियल गिवन कर दिया और डायमेंशंस पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात है सर, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, 6x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू कितना 3। कहानी हो गई जी। x क्या निकला सर हमारे पास, ये निकली विड्थ, ये क्या निकली विड्थ कितनी है भाई 3। यूनिट दिया है, यूनिट ही लिख देते हैं, नहीं सेंटीमीटर है भाई तो सेंटीमीटर लिखते हैं। लेंथ कितनी है, 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना आ गया 3 2 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर। लेंथ भी मिल गई जी। लो हो गया क्लियर सी वाला पार्ट भी। अच्छा अब चौथा पार्ट देख लेते हैं भाई, चौथा पार्ट चेक करते हैं। उसने बोला वेरीफाई बाय कंप्यूटिंग द पेरीमीटर, प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा पेरीमीटर को अब तुम लोग क्या करो, कंप्यूट करके चेक करो कि आपका आंसर सही निकला है नहीं। तो 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला, पेरीमीटर तो 24 है हमें पता है, तो 2 इंटू लेंथ कितनी है भाई 9 प्लस 3, तो 24 इज इक्वल्स टू 9 और 3 12 टू सा कितना 24। तो लेंथ इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आपने क्या कर दिया, ये वेरीफाई भी कर लिया कि सही है। अब उसने आगे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। उसने जाते जाते मजे में लगे ये भी पूछ लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 9 इंटू 3, ये कितना आ गया भाई आपके पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये है पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने शुरू में ही ये हरकत की होती, भाई मैंने जानबूझ के करी थी पहले बता रहा हूँ, ये अगर हरकत करी होती आपने पहले ही तो आपका ये वाला मार्क्स भी कटता, ये वाला मार्क्स भी कटता और ये वाला मार्क्स भी कटता, ठीक है। और ये वाला मिल जाता एक और ये वाला भी एक मिल जाता, मतलब आपको 5 नंबर में से 2 नंबर ही मिलते।
बात समझ में आया? तो अब यहाँ पर ये समझो कि अगर उसने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तक बोला है तो वहाँ सॉल्विंग कुछ भी नहीं करनी है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्स की एक फॉर्मेट में लाके जहाँ पे डिग्री 1 है वहाँ पे लाके छोड़ देना है हमें, बस। बात समझ में आ गई? तो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था कि हम क्या पेपर में करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं भाई। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, इस मतलब इस पार्ट का भाई है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। 37th, प्रूव दैट फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी विद ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है भाई। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। द डिफरेंस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। वो कह रहा है अगर आप इस पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी को ये वैल्यू पुट करके और ये वैल्यू पुट करके अगर डिफरेंस करो, मतलब इनका सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास आंसर कांस्टेंट आएगा। सबसे पहले इतना कर ले, फिर आगे चलें। क्वेश्चन समझ में आया? इतनी कहानी समझ में आई? अच्छा अब देखो 37th क्वेश्चन चेक करो। 37th में उसने बोला पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है भाई आपके पास। पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है? ए एक्स प्लस बी है, और आपने सबसे पहले पी एक्स प्लस 1 निकालना है। तो क्या निकलेगा? ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी, ए एक्स प्लस ए प्लस बी, आपके पास पी एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकली। डन है। और दूसरी पी एक्स की वैल्यू तो आपको पता ही है, पी एक्स की वैल्यू तो आपको वैल्यू पता ही है, ए एक्स प्लस बी। तो वो बोल रहा है अगर आप इनका डिफरेंस करो, इनका डिफरेंस करो, ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस ए प्लस बी और माइनस माइनस ए एक्स प्लस बी। अब ऐसे लिख दोगे क्या? ऐसे लिख दोगे क्या? अरे आगे भी एक्सप्रेशन है तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक्सप्रेशन माइनस के आगे भी अगर एक्सप्रेशन आए तो भाई अकेला माइनस मत डालना, कभी भी ब्रैकेट साथ में लगाया करो। क्यों? देखो अभी हानि हो जाती है आपकी, है ना। हानि क्या होती? यहाँ पे देखो माइनस ए एक्स आना था और यहाँ पे माइनस बी आना था, और आप एक को माइनस एक को प्लस लेके चले होते, दोनों क्वेश्चन गलत हो जाते। देखो ए एक्स नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे बी पॉजिटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव। तो अब आपके पास ए ही बचा, और ए क्या है आपके पास? कांस्टेंट है, और यही आपको बात उसने निकालने के लिए बोली थी। डिफरेंस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है। स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ये बोल रहा है स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू में लिख दिया अगर मैंने इनको, इस पॉलिनोमियल को एंड दिस पॉलिनोमियल, तो वेरीफाई योर रिजल्ट फॉर। अब इसके लिए और इसके लिए अपना रिजल्ट फॉलो चेक करके देख लो, क्या आपके पास कांस्टेंट टर्म ही बचती है या फिर कुछ ऐसी टर्म बचती है जो एक्स पे डिपेंड है। तो हम निकाल के देख लेते हैं भाई। एक बार उसने बोला पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 पे निकाल लो, तो हम क्या करेंगे? p इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, पी एक्स प्लस 1 सॉरी 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3, 5x प्लस 5 माइनस 3। तो पी एक्स प्लस 1 की तो वैल्यू ये आ गई, और पी एक्स की आपके पास वैल्यू पहले से ही है, इसलिए मैं डायरेक्टली डिफरेंस निकालता हूँ। पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स, तो ये कितना आ गया? 5x प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5x माइनस 3। डन हो गया इतना बात? पक्का? अच्छा अब देखो भाई, 5x प्लस 5 माइनस 3 माइनस 5x और प्लस 3 माइनस 5x प्लस 5x, तो 5 ही बचा। हेंस दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू एक्स, ऐसा भी बोल सकते हो आप, इंडिपेंडेंट टू एक्स, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक्स से इंडिपेंडेंट है। अच्छा लास्ट वाला रहा है, वो भी चेक करो एक बार जरा। पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 7। अगर आपने इसके अंदर वैल्यू डाली पी एक्स प्लस 1, तो क्या बनेगा? देखो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7। अगर इसको खोलोगे तो क्या बना? माइनस 2x माइनस 2 प्लस 7, और पी एक्स प्लस 1 की ये वैल्यू है आपकी। डन है। अब अगर डिफरेंस निकालने जाओ तो क्या निकलेगा? पी एक्स प्लस 1 माइनस पी ऑफ एक्स,
पी एक्स माइनस प्लस वन की वैल्यू क्या है, -2x -2 + 7 -2x + 7। ओपन कर दो बस इसको, क्या आएगा, -2x -2 + 7 प्लस का 2x और माइनस का 7। देखो प्लस का 7 माइनस का 7 प्लस का 2x माइनस का 2x, ये भी कांस्टेंट ही आया। तो आप यहाँ पे भी सेम ये बात लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टू x। और यही बात हमसे ऊपर वाले के हिसाब से, ये फर्स्ट पार्ट के हिसाब से निकलवाना चाह रहा था कि क्या सिर्फ ax + b का ही आंसर कांस्टेंट आ रहा है, कहीं इसका कोई और वैल्यू तो नहीं आ रही, इसकी कोई और वैल्यू तो नहीं आ रही। तो आपने वेरीफाई करके देख लिया नहीं आ रही, अब आप ऐसा चेक कर लोगे इससे ऐसे, तो 5 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, जो आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली या घुमा फिरा के इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट खत्म है भाई, लास्ट पार्ट बचा है बस हमारे पास 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ये नोट कर लो, अभी उन्हों भी करवाता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने, हमारा जो काफिला जो पहुंचा है वो पहुंचा है अब लीनियर पैटर्न के, ग्रोथ के, डिके के और रिलेशनशिप के, इन टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो तभी आप अभी तक टिके हुए हैं ना, तो भाई टिकोगे देखो तभी मैथ सीखोगे और तभी मार्क्स आएंगे आपके पेपर में। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन देखो क्या है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1 5 एंड 3 11। और पहला क्वेश्चन उसने बोला फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड करो। अच्छा अब उसने बोला ग्राफ किसी लीनियर पॉलिनोमियल का इन 2 पॉइंट से पास करता है। तो क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या है। क्वेश्चन के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, हमें थोड़ी ना पता है। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब उसने बोला कि ये पॉलिनोमियल पासिस थ्रू किसके थ्रू पास कर रहा है, ये कर रहा है 1 5 एंड 3 11 से पास कर रहा है। बिल्कुल सही है जी। अच्छा अब अगर मैं देखूं, अगर मैं पॉइंट्स के अंदर पॉइंट्स प्लॉट करके देखूं कि मेरे पास बनेगा क्या, तो मैं चेक करता हूं, देखो क्या बनता है। अब मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, आपको किसी ने नहीं बताई होगी। देखो हम बोलते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बोलते हैं हम बेसिकली इसको रियलिटी में। ठीक है, लेकिन अगर पी एक्स लिखा है तो पी एक्स का ए का मतलब वाई भी होता है। बात समझ में आ गई इतनी पक्का, क्योंकि तभी कोऑर्डिनेट लिख पाओगे भाई, तभी कोऑर्डिनेट लिख पाओगे, पॉइंट्स तभी लिख पाओगे, ऐसे कैसे पॉइंट लिख दोगे आप लोग। अच्छा अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पासिस थ्रू 1 5, 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो a इंटू 1 a, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो भाई ये आई। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या आई भाई, ये x है ये y है, तो 11 इज इक्वल्स टू 3x प्लस बी। लो भाई दूसरी लाइन भी मिली कि नहीं मिली। अब आपको एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों की दोनों लाइंस मिल गई। अब फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स, लेकिन आपको तो पी एक्स फाइंड करना है। अगर आपको पी एक्स फाइंड करना है तो आपको ए एक्स प्लस बी में से ए और बी की दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा भाई। तो अब आप क्या करो, अब हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब मैंने इसमें देखा कि इसमें बी सेम है, बी सेम ही तो लिखा हुआ है ना, मतलब बी की वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है तो भाई क्या करते हैं हम लोग, हाँ अरे भाई जो मेरे को फॉलो कर रहा है उसको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, 11 इज इक्वल्स टू 3x प्लस बी और 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, बिल्कुल गड़बड़ किया, क्योंकि x का पॉइंट तो प्लॉट करना था ना, तो यहाँ पे 3a आएगा ना भाई, 3a प्लस बी, सॉरी। ठीक है, अच्छा देखो माइनस और यहाँ पर भी माइनस, 11 में से 5 गए 6, माइनस एक प्लस का भी एक माइनस का भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 3a में से एक a गया तो 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको 3 मिली या नहीं मिली। अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी है, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट के अंदर डाल दो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हो।
किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हो। 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और अब आपके पास वैल्यू आई भाई 5 माइनस ए कितना है 3 इज इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू 2 आई। अगर ए और बी की वैल्यू मिली तो पॉलिनॉमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। बोलो ये कहानी किसको समझ में आ गई यहाँ तक कि हमने भाई अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन इसीलिए है आपके पास भाई, फाइंड द पॉलिनॉमियल ऑफ पी एक्स, उसका पॉलिनॉमियल फाइंड करना है जो पास कर रहा है 1 5 और 3 11 से, तो उसका पॉलिनॉमियल क्या है 3x प्लस 2। डन हो गया जी। चलो अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। अब दूसरा पार्ट में लैंग्वेज समझनी है भाई हमने क्वेश्चंस की, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन भी समझ लिया और लैंग्वेज नहीं समझी तो फिर भी फंसोगे भाई। अब देखो उसने क्या बोला, आगे क्या बोला, उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्सिस। इसका मतलब क्या है भाई, इसने बोला कि उस वो दो कोऑर्डिनेट फाइंड करो जहां पे ग्राफ आपका पी एक्स का ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन कौन सी एक्सिस को भाई, कौन सी एक्सिस को कट कर रहा है। देखो अब मेरी बात सुनो, कभी भी ए एक्स आई एक्सिस लिखा होगा तो आप उसके आगे लिखा होगा या एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अगर उसने ए एक्स ई एस लिखा है, इतना बड़ा फर्क है देख लो, तो इसका मतलब वो बोल रहा है भाई दोनों का निकालो, एक्स एंड वाई एक्सिस का, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों पे पॉइंट कहाँ कट कर रहा है वो दोनों पॉइंट निकालो। बात समझ में आ गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बी पार्ट इसका बी पार्ट मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। बी पार्ट में सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, उसको ये बोल देंगे भाई कट एट वाई एक्सिस, कट्स एट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा या नहीं होगा, बताओ तुम लोग बता दो भाई। पक्का होगा ना, पक्का होगा ना। चलो फिर अब हमारे पास अगर इतनी बात हमें पता चल गई कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉलिनॉमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये हमारे पास पॉलिनॉमियल था 3x प्लस 2। अब मैंने x की वैल्यू जब 0 डाली तो पी एक्स क्या है, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो y कितना आया 2। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 2 यूनिट्स पे कट कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, तो आप कोऑर्डिनेट इस कैसे लिख सकते हो, 0 2 यहाँ पे कट करेगा y एक्सिस को। अच्छा अब कट एट एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस पे कट कर दे, कट एट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कट करा तो y 0 होगा, बिल्कुल डन है जी, y 0 होगा। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में पी एक्स की वैल्यू 0, अरे क्योंकि y और पी एक्स एक ही तो बात है, बार बार थोड़ा ना बताएंगे, है ना। 3x प्लस 2, अब यहाँ पे -2 और अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू एक्स। अब किसको ये पता लगा कि x की वैल्यू -2/3 आ गई, और कोऑर्डिनेट क्या है -2/3 और 0। डन। तो ये वो पूछ रहा था एक्स वाई एक्सिस को 2 पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को -2/3 पे कट करेगा, आपका जो ग्राफ होगा। डन है, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दी कहाँ कहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। हो गया डन। अच्छा अपने लास्ट वाला पार्ट देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई और आंसर। पी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और अपना आंसर वेरीफाई करो कि सही है नहीं है। देखो ग्राफ रहा ये, अब हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या है, देखो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब मैं 2 कर पॉइंट निकाल लेता हूँ, क्या जा रहा है, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y। अगर 0 डालोगे x की वैल्यू तो 2 मिलेगा, और अगर आप 1 डालोगे तो 5 मिलेगा, तो 2 पॉइंट मिल गए ना। देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना है 2 है, y आपका कितना है 2 है, तो कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा थोड़ा सा नीचे, पर हम इसको यहाँ मान लेते 0 2, ठीक है। अगर मैं ग्राफ थोड़ा सही कर लूँ तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, छोड़ो इस पॉइंट को ऐसा बोलो, यहाँ पे मानो 1, यहाँ मानो 2, यहाँ मानो 3, यहाँ मानो 4 और यहाँ मानो 5। डन है इतनी बात, ठीक है। अच्छा अब देखो पॉइंट क्या है 0 2, तो कुछ यहाँ पे कट करेगा 0 2, ठीक है जी। अब दूसरा है 1 और 5, दूसरा क्या है 1 और 5, देखो 1 और 5 यहाँ रहा, 1 और 5, तो मिला दो बस। आप देखो वो कहाँ कट कर रहा है, आपका जो ग्राफ है वो कहाँ कट कर रहा है, 0 और 2 पे कट कर रहा है। जब आपने लाइन बनाई, जब आपने यहाँ पे लाइन बनाओगे तो चेक करना कैसे, देखो लाइन देखो, देखो आपका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, 0 2 पे कट कर रहा है ना। और देखो
एक्स को देख लो कहाँ पे कट कर रहा है, -2/3 के आसपास ही कट कर रहा होगा, ठीक है। -2/3 जब इसको पॉइंट में करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो देखो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास ही कट कर रहा है माइनस में, ठीक है ना। तो आपको एग्जैक्ट तो नहीं बनाना है, ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट तो पास करवा देना है, ठीक है। 0 2 तो मैंने पास करवा दिया, और ये देखो यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस पे 0 2 पे ही कट कर रहा था, ठीक है। तो भाई ये मेरा 34th क्वेश्चन है, छोड़ के बिल्कुल मत जाना भाई, ऐसे क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, नहीं तो फिर आप उस टाइम देखोगे यार ये तो करवाया ही नहीं था हमें, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में इस लेवल का नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में है पर थोड़ा इजी लेवल का है, थोड़ा इजी लेवल का, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा इजी लेवल ही है। 35th क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, बी टू लीनियर पॉलिनॉमियल सच दैट पी जीरो इज इक्वल्स टू 5, ठीक है जी। पी जीरो कितना है, 5 है, हम निकाल देते हैं सबसे पहला पॉइंट ही। 35th क्वेश्चन में वो सर हमें बोल रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है जो, उसने बोला हमें कि पी एक्स है आपके पास ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स है आपके पास सी एक्स प्लस डी। डन हो गई इतनी बात। और पी जीरो कितना है, ए इंटू 0 प्लस बी, लेकिन पी जीरो की तो वैल्यू पता है ना हमें, उसने बोला पी जीरो इज इक्वल्स टू 5, तो पी जीरो 5 है, इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। डन हो गया, पहला क्वेश्चन डन हो गया जी। हमें डाटा गिवन था इसमें पी जीरो इज इक्वल्स टू 5, उसकी हेल्प से मैंने बी की वैल्यू निकाल ली। अब आगे उसने बोला द पॉलिनॉमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 0। वो बोल रहा है कि आपका जो पी क्यू एक्स और अगर पी एक्स और क्यू एक्स को अगर माइनस करो तो वो एक्स एक्सिस को वो कहाँ कट करेगा, 3 0 पे कट करेगा, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई कि वो 3 0 पे कट करेगा, तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, इस टाइप से लिखूं यहाँ पे कि भाई पी एक्स माइनस क्यू एक्स है ना, ये कर रहा है पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 0, और पी एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, और ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी, ओ सॉरी माइनस डी है भाई, ठीक है ना, माइनस डी। अब ए एक्स माइनस सी एक्स एक साथ लिख दो, और माइनस का साइन लगा के, या फिर तुम लोग क्या करो, हाँ प्लस का साइन लगाना, प्लस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 लिख दो। डन है। अच्छा अब देखो अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो इसमें से मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचा अंदर, a माइनस सी प्लस b की वैल्यू पता है 5 माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। डन। अच्छा अब ये कहाँ कट कर रहा है, एट 3 0 पे, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। अब भाई इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, कितना दम लगा लो, कितना ही जोर लगा लो, कितना ही मैथ सीख लो, इसके आगे तुम नहीं कर सकते। क्यों, या तो तुम्हें डी पता होता तब तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, या तो तुम्हें ए माइनस सी की वैल्यू पता होती तब तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते। अब तो फंस गए भाई। अब इसके लिए हम सी पार्ट देखेंगे, उसने क्या बोला, द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4, और फाइंड द टू पॉलिनॉमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स। ये तो उसने बाद की बात है, हम ये तो क्वेश्चन बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें अब 30 ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं भाई, करें ना हमने, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 बोला उसने। अब यहां से ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4, ए प्लस सी और x कॉमन प्लस b प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4। तो यहां से मैंने चेक करा, अगर मैंने कंपेयर करा, कंपेयरिंग तो देखो a प्लस सी इंटू एक्स और 6x एक ही तो बात है, सेम ही है ना। तो अगर कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि a प्लस सी की वैल्यू 6 है और b प्लस डी की वैल्यू 4 है, ठीक है जी। अब यहां पे पुट वैल्यू ऑफ b इन, इसको नाम दे दे कुछ, इक्वेशन सेकंड,
इन सेकेंड। अगर आपने वैल्यू पुट करी तो b की कितनी आएगी 5 प्लस d इज इक्वल्स टू 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई भाई -1। बिल्कुल एक्यूरेट हो गया जी यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा। अगर d की वैल्यू मिल गई, अगर d की वैल्यू हमें -1 मिल गई तो अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें और क्या चाहिए, फिर हम क्या करते हैं वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। अब वैल्यू कहाँ पे डालते हैं, इसके अंदर। पुट वैल्यू ऑफ d, पुट वैल्यू ऑफ d तो कितना आ गया 3a माइनस सी प्लस 5 माइनस -6 -1 तो कितना आ गया 6 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है जी। तो a माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना आया -6, ये प्लस का माइनस हो गया और 3 यहाँ पे डिवाइड हो गया तो 2 आ गया। तो a -6 कितना आ गया -2। अच्छा जी, अब आपके पास कितनी इक्वेशंस मिल गई, आपके पास एक इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, एक है a माइनस सी इज इक्वल्स टू 6। डी आप निकाल चुके हो, बी आप निकाल चुके हो, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ए और सी भी निकल जाएगा। तो इस तरह से दिमाग लगाना है आपको एस टाइप के क्वेश्चंस में। तो लास्ट छोटा सा पार्ट बचा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम उसको। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ 3। तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यार, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे यार, ऐड क्यों करेंगे, ये तुम लोग कमेंट करो ऐड क्यों करेंगे, कमेंट करो जरा। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 तो कितना आ गया a प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 और a माइनस सी इज इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 4। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट तो कितना आया 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 और c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो देखो a भी मिल गया, c भी मिल गया, b भी मिल गया, d भी मिल गया, डन हो गया। तो अब px की वैल्यू कितनी आई, px क्या लिखोगे आप लोग, ax प्लस b, तो a कितना है 2x प्लस 5 और qx कैसे लिखोगे cx प्लस d, तो c कितना है 4x प्लस -1, तो इसको प्रॉपर करके लिख दो 4x माइनस 1। ये आपका एक्यूरेट आंसर है इस क्वेश्चन का, पूरे के पूरे 35th क्वेश्चन का। बोलो देखो, इसका हमें सेकंड पार्ट करने के लिए, इस क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना पड़ा, तभी हमारा पास सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता होगा पेपर में कि यार अब मेरे को थर्ड पार्ट सॉल्व करना है या सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो इसलिए मैंने क्या करा, आपके सामने सेकंड पार्ट ही सॉल्व करा पहले। जब मैं फंस गया यहाँ पे बिल्कुल ही, तो मैंने थर्ड पार्ट देखा। तो आप पेपर में भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, कोई तुम भगवान नहीं। अभी तो चलो मैं ये बोल सकता, मैं डायरेक्टली थर्ड भी कर सकता था, ठीक है, मैं तुम्हें बोल सकता था कि इसके बाद थर्ड सॉल्व होगा, इसके बाद सेकंड सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, मैं ये भी बोल सकता था। लेकिन तुम पेपर में जैसे सॉल्व करोगे, मैं तुम्हें वैसे करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कि तुम पेपर में यहाँ तक करो, यहाँ तक करो, यहाँ तुम भी फंसो और उसके बाद तुम समझो कि यार अब हमें थर्ड पार्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट सॉल्व किया, हेल्प मिली, फिर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी, फिर हमने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन ये लग रहे होंगे, ठीक है। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इसके बाद 36 के बाद एक क्वेश्चन लास्ट बचा भाई 37, फिर चलेंगे अपने घर की तरफ नज़ारे करते हुए, ठीक है। अच्छा अब देखो, सेम वही क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, द ग्राफ ऑफ पी एक्स, दो यहाँ पे उसने बोला देखो, द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 and 3। जो पी एक्स का ग्राफ है वो पॉइंट्स 2 और 3 से पास कर रहा है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं पहले अपनी लैंग्वेज में। 36 क्वेश्चन है भाई, 36 क्वेश्चन है। पी एक्स है क्या रियलिटी में, ए एक्स प्लस बी, अभी इसका ही काम है, और क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, इसका भी कोई काम है नहीं हमारे पास, क्योंकि है ना पहले क्वेश्चन में क्या ही काम है इसका। अब मैंने क्या करा, पी अगर हमारे पास द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू किससे पास कर रहा है, वो किससे पास कर रहा है, वो कर रहा है 2 3 और 6 11 से पास। डन हो गया जी। अच्छा अब आपके पास पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स ये वाई, तो 2a प्लस बी, और अगर मैं पूरी एक्यूरेट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो पी एक्स की वैल्यू y है, 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। आपके पास इस पहला पॉलिनॉमियल मिला जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा दूसरा पॉलिनॉमियल भी मिल जाएगा इजीली,
तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 6a प्लस बी। अब ये x है, ये y है, तो 11 को y की जगह रख दो। 11 इज इक्वल्स टू 6a प्लस बी। ये तो भाई आपके पास दो पॉलिनोमियल मिल गए। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपके पास दो पॉलिनोमियल चाहिए था क्या आपको? उसने क्या बोला, द ग्राफ ऑफ पी एक्स। इसका मतलब पी एक्स एक अलग पॉलिनोमियल है, द ग्राफ ऑफ पी एक्स passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी, हमें ये फाइंड करनी है बेसिकली, जो इससे और इससे पास कर रही है। तो ए एक्स प्लस बी के लिए भाई हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट नाम देके इसको सेकंड नाम देते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन सीधी करके लिख रहा हूँ, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 और 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 11। इक्वेशन 2 वैसे यार ऊपर लिखनी थी, है ना, इक्वेशन 2 ऊपर लिखनी तो ऊपर ही लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आया, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिए, बी कैंसिल हो गया। 6a माइनस 2a कितना, 4a इज इक्वल्स टू 11 में से 3 गए 8। तो भाई आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। बोलो बात क्लियर? इतनी सी बात तो क्लियर है यार सबको, है ना, इतनी बात सबको क्लियर है कि a की वैल्यू 2 आ रही है, पक्का। अच्छा अब देखो, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में डाल दो, तभी b मिल जाएगा आपको। तो 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस बी, तो 4 और 4, 3 माइनस 4। अच्छा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं भी यही गलती कर रहा था, बोल रहा था, देखो 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस बी। अब गलती बता रहा हूँ बच्चों की मैं, बच्चे क्या करते हैं 4 माइनस 3 1 लिख देते हैं, जो कि गलत है। करना क्या होता है, जो जंप करवाते हैं ना, वो जो वहां नंबर होता है उसके बाद लिखा जाता है, जो जंप करवाते हैं वो बाद में लिखा जाता है, इतना बात ध्यान में रखना। तो b इज इक्वल्स टू 3। अब जंप करवा रहे हो 4, तो 4 माइनस का 4 ऐसे आएगा, तो b की वैल्यू चेक करो क्या आई, -1 ना कि 1। ठीक है, तो ये गलतियों से बचना आप थोड़ा सा, ठीक है। तो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, तो भाई पॉलिनोमियल भी मिल गया इसका मतलब। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ए एक्स प्लस बी। अरे माइनस लिख दिया सर आपने, अरे क्योंकि b की वैल्यू -1 है ना, तो +-1 ऐसे करूंगा तो यही तो लिखूंगा दोबारा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली लिख दिया, तो पॉलिनोमियल तो मिल गया भाई। अब नेक्स्ट देखो जरा क्या है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4 -1। क्यू एक्स का ग्राफ 4 और -1 से पास कर रहा है। अब चेक कर लेते भाई क्यू एक्स क्या है। अब क्यू एक्स है आपके पास सी एक्स प्लस डी, और ये पासिस थ्रू किस पॉइंट से, 4 और -1 से पास कर रहा है भाई ये। अगर 4 -1 से पास कर रहा है तो -1 इज इक्वल्स टू 4c प्लस डी आएगा, 4c प्लस डी आएगा। डन हो गया जी यहां तक, है ना। अब इसका क्या अचार डालें, तुम लोग खुद बताओ। अगर 2 पॉइंट गिवन होते तो सी और डी की वैल्यू निकालता भाई मैं ढंग से। अब इसका तीसरा पार्ट में मतलब इसके कुछ ना कुछ राज छिपे हैं। अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट देखो, पढ़ो, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी एक्स। बहुत चालू बंदा है भाई, बहुत चालू बंदा है भाई ये, ठीक है। अब इसने क्या बोला, जो ग्राफ है पी एक्स का वो क्यू एक्स के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। अब उसने बोला जो ग्राफ है ना क्यू एक्स का वो पी एक्स के पैरेलल है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब होता है स्लोप सेम है, यही बात होती है, स्लोप सेम है। अब पी स्लोप ऑफ पी एक्स इज 2, देन स्लोप ऑफ क्यू एक्स इज ऑल्सो 2 because lines are parallel। अगर ये पैरेलल है तो क्यू एक्स को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, सी की वैल्यू तो 2 दे दी ना उसने, 2x प्लस डी। बहुत चालाक बंदा है। तो अब पुट करो जरा पॉइंट, पासिस थ्रू -4 और 1, ठीक। अगर पासिस थ्रू -4 और 1 है तो क्यू एक्स तो ये तो y हुआ ना। अच्छा, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, y इज इक्वल टू 2x प्लस डी। समझ सबको पता है ना ये बात। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस डी, तो y की जगह कितना आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -4 प्लस डी।
तो 1 इज इक्वल्स टू -8 प्लस डी, और डी की वैल्यू कहीं आपकी 9 तो नहीं आ गई है भाई, डी की वैल्यू कहीं आपकी 9 तो नहीं आ गई है, तो डी की वैल्यू आपके पास भाई 9 आने वाली है। 4 और -1 है पॉइंट क्या, ओके ओके, गड़बड़ गड़बड़ सर यहाँ है, 4 और -1 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो डी की वैल्यू कितनी आने वाली है भाई -9। पॉइंट ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, मैं वही देख रहा था, कुछ गड़बड़ तो हुई। तो डी की वैल्यू भी मिल गई भाई सर आपको, है ना। अब सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं फिर, अब सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू भी उसने कुछ बोली क्या, अब सी की वैल्यू कैसे निकालें सर, पुट वैल्यू ऑफ डी, 2 मिनट, पुट वैल्यू ऑफ डी इन, किस इक्वेशन में डालूं, डी इन कहाँ है हमारे पास, सी कहाँ है, सी की तो वैल्यू पता लग गई ना यार 2, हमने निकालना क्यों है, छी यार क्यों कर रहे हैं हम ये हरकतें, सी की वैल्यू कितनी है 2, खत्म हो गया ना। अब पी एक्स है सर आपके पास 2x-1 और क्यू एक्स है आपके पास 2x-9, तो आपके पास पी एक्स और क्यू एक्स दोनों मिल गए। देखो यार इसमें ना मेरे को लगता है शायद कि इसमें ना एक क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने लिखा नहीं है, कि उसने बोला था यहाँ पे 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, उसने ये भी एक क्वेश्चन है उसमें एक ये भी क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन देखो ये वाला, उसने बोला ऑल्सो फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पी एंड क्यू एक्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, ये जो दोनों लाइंस हैं एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करेंगी वो भी बताओ भाई। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको, अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि कहाँ पे वो मीट करेंगी एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, अगले पेज पे करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन यार मेरे को एक्चुअली देखना पड़ेगा अब यहाँ से ना, क्वेश्चन मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे, लिखना भूल गया हूँ शायद मैं, द पॉइंट वेयर टू लाइन्स कट एक्स एक्सिस या मीट एट एक्स एक्सिस। अब अगर वो एक्स एक्सिस पे मीट हो रही हैं तो वाई उसका 0 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 0 होगा सर। तो 2 लाइंस आपके पास हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x-1 और क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 2x-9, ये 2 लाइंस हैं आपके पास, इन दोनों का y 0 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2x-1 और यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू 2x-9। अगर y 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू 2x-1, यहाँ से x की वैल्यू निकली 1/2, डन हो गया। और यहाँ से y भी 0 है, इज इक्वल्स टू 2x-9 और यहाँ से x की वैल्यू निकली 9/2। इसका मतलब ये px वाली लाइन x एक्सिस को 1/2 0 पे कट करेगी और ये वाली लाइन 9/2 0 पे कट करेगी। अब आपको ये कहानी समझ में आई है, ये क्वेश्चन भाई मिस हो गया था, सॉरी मेरे से, मैं लिखना भूल गया था, लेकिन मैंने आपको समझाना नहीं भूला, मैंने आपको बता दिया है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पी एक्स इज दिस, और यहाँ पे द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ क्यू एक्स इज दिस। डन हो गया क्वेश्चन, पक्का क्लियर है। और आप लास्ट में या फिर ये लाइन भी लिख सकते हो, द लाइन्स मीट एक्स एक्सिस एट, द लाइन्स मीट एक्स एक्सिस एट, कहाँ मिलेंगी, वो मिलेंगी, एक मिलेगी 1/2 0 पे और दूसरी मिलेगी 9/2 0 पे। डन हो गया जी क्वेश्चन आपका ये वाला भी पक्का। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे और अपना वीडियो खत्म कर देंगे। देखो जरा लास्ट 37th क्वेश्चन क्या है भाई, आपके सामने रख दिया मैंने क्वेश्चन, देखो एनालाइज द स्टेटमेंट को एनालाइज करो। इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, द कांस्टेंट a एंड b प्ले 2 कंप्लीटली डिफरेंट रोल्स,
वन कंट्रोल द स्टीपनेस, द अदर कंट्रोल द हाइट वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस। इतना सा उसने क्वेश्चन दिया। नेक्स्ट उसने साथ में आपसे क्वेश्चन बोला, वेरीफाई द स्टेटमेंट यूजिंग 3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन विच ओनली ए चेंजेस बी फिक्स्ड। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया आपके पास? अरे समझो जरा, देखो 37th क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास एक क्या है, जनरल पॉलिनॉमियल है। अब उसने बोला 3 एग्जाम्पल लो, ये सभी बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। जिसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए में मेरे को फिक्स रखना है, बी रखना है फिक्स, बी रखना है फिक्स, और ए करना है मेरे को चेंज, ए करना है हर पॉइंट में चेंज। डन है। अगर मेरे को ए चेंज करना है तो कुछ, अगर मैं इसको पी एक्स को वाई लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। अगर मेरे को ए चेंज करना है तो ए चेंज करने की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x+1, बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, है ना। बी फिक्स रखना है। अब देखो नेक्स्ट पे ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x+1, बी चेंज नहीं किया मैंने, और y इज इक्वल्स टू 3x+1। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ए चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइन की स्टीपनेस चेंज हो रही है, लाइन की स्टीपनेस चेंज हो रही है, लाइन की स्टीपनेस चेंज हो रही है, कि पहले कोई ज़्यादा तिरछी थी, फिर उसके बाद ज़्यादा तिरछी होगी, फिर उसके बाद और ज़्यादा तिरछी हो जाएगी। ये ए शो कर रहा है हमें इस ग्राफ में, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, क्या स्लोप, अगर स्लोप चेंज हो रहा है बार बार, इसका मतलब लाइन की जो स्टीपनेस है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो भाई ये था, सिर्फ इतना सही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है आपको, ठीक है। बी वाले क्वेश्चन में चेक करो जरा क्या बोला, वेरीफाई इट यूजिंग। अब सेम यही कहानी करो, लेकिन इस बार आप बी चेंज करो और ए फिक्स रखो। बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या बोला, बी करो चेंज और ए कर दो फिक्स। ए फिक्स करने से क्या हुआ, स्टीपनेस तो चेंज नहीं होगी, स्टीपनेस तो चेंज नहीं होगी, तो बी क्या कर रहा है, हाइट चेंज हो जाएगी ग्राफ की। बी हाइट को डिपेंड कर रहा है, बी हाइट देख रहा है ग्राफ की, हाइट कितनी बढ़ेगी या कितनी कम रहेगी। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैं अब इक्वेशन बनाऊं तो y इज इक्वल्स टू 2x लिख सकता हूं अकेला, 2x+0 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 2x। y इज इक्वल्स टू 2x+1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो जी। y इज इक्वल्स टू 2x+3 लिख सकता हूं, सर 2 क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन मेरे को क्या है, अगर 2x+2 लिखूंगा ना तो 2 कॉमन आके x+1, ऐसे हरकतें ना बच्चे सोचें, इसलिए मैंने क्या लिखा, एक अलग सी इक्वेशन ले ली। 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कौन कौन से पॉइंट लिए, y इज इक्वल्स टू 2x, 2x+1, 2x+3। डन हो गया जी। अच्छा b क्या कंट्रोल कर रहा है, हाइट कंट्रोल करता है जहां लाइन y एक्सिस को काटेगी, ठीक है। हाइट कंट्रोल कर रहा है जहां लाइन y एक्सिस को काटेगी, y एक्सिस को कट करेगी। डन हो गया, डन हो गया जी, पक्का जी। चलो चलो अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने बोला, यूज दीज टू आर्ग्यू वाई 2 लाइन्स विद द सेम ए बट डिफरेंट बी कैन नेवर मीट। अब देखो ए अलग है, ए सेम है लेकिन बी डिफरेंट है, वो लाइंस कभी आपस में नहीं मिलेंगी, ये वेरीफाई करो। और वाइल 2 लाइन्स विद डिफरेंट ए मस्ट मीट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। उसके ए तो क्या है, डिफरेंट है, ए डिफरेंट है, लेकिन बी उसके क्या है, 2 मिनट दोबारा देख लें, सेम ए बट डिफरेंट बी कैन नेवर मीट वाइल 2 लाइन्स विद डिफरेंट ए। हाँ ठीक है, अगर ए डिफरेंट है, उसके ए डिफरेंट हैं और बी सेम है तो वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे मिलती हैं। ये आप हमें पहले बताओ, उसके बाद सॉल्व करते हैं ना आप अपने हिसाब से, उसके कहने का मतलब ये है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब 2 केस बनेंगे, है ना, 2 केस बनेंगे, सबको पता है। अच्छा इसका आंसर लिखोगे कैसे आप लोग, मैं उसका बता देता हूँ, आप समझना, बस समझना, ठीक है। लिखा आप किसी भी वे में सकते हो, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अच्छा अब देखो, अगर ए सेम है ना, ए सेम है और बी डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में हुआ क्या, ये कभी भी लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं, है ना, ये लाइंस आपस में कभी भी मिलेंगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर भाई सुनो, स्लोप सेम हो, स्लोप सेम हो
तो लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस होती हैं पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कभी भी कट करती ही नहीं, कभी भी कट करती ही नहीं, इसलिए नेवर मीट, इसलिए नेवर मीट। ये लिख दिया भाई मैंने पहला पॉइंट। इतना आपने क्या दिया उसको, आर्ग्यू क्या करा भाई, क्योंकि स्लोप सेम है। अगर स्लोप सेम होती है तो लाइंस हमेशा पैरेलल बनती हैं। डन हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, फिर बी वाला पार्ट देखो इसका। अब बी वाले पार्ट में क्या है, इसमें ए डिफरेंट है, ए डिफरेंट है लेकिन बी सेम है ना, यही हो गया। अब जब स्लोप अलग 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 हो, अगर स्लोप अलग अलग है, मेरी बात समझना, अगर स्लोप क्या है अलग अलग है लेकिन बी सेम है, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट सेम है, वाई इंटरसेप्ट सेम है सब जगह। अगर वाई इंटरसेप्ट सेम है तो जो भी लाइन आप लिखोगे सिर्फ उसकी स्टीपनेस अलग होगी, स्टीपनेस डिफरेंट होगी, ठीक है, लेकिन वो काटेगी तो एक ही पॉइंट पे, वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट पे। इसलिए अगर मैं यहां पे लिख दूं जब स्लोप अलग हो तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ही, यहां पे लिख लेना स्लोप डिफरेंट। भाई आप यहां पे ये बात लिख लेना कि स्लोप अगर आपकी डिफरेंट है एंड वाई इंटरसेप्ट आपका सेम है, वाई इंटरसेप्ट आपका सेम है, तो लाइन मीट करेगी आपकी एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस के। यार देखो मैं पता क्या था, ये मैं लिख चुका था, नीचे से किसी ने गाने बजा दिए, बेस की वजह से सारी वीडियो हिल गई थी। मैं थोड़ा सा डालूंगा, क्लिप डालूंगा, आपको समझ में तो आया है ना कि कितनी मेहनत करी थी यार मैंने उस पर, ठीक है। तो इतनी सी बात मैं दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है, कि अगर स्लोप आपका डिफरेंट हो गया, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट जो बी है वो आपका सेम हो गया, तो सिर्फ आपकी जो आपकी स्टीपनेस है ना उसी पे फर्क पड़ेगा। वाई इंटरसेप्ट सेम होने की वजह से जो ग्राफ है आपका, ठीक है, तो जो लाइन आपकी कहाँ करेगी मीट, लाइंस जो है वो मीट कर जाएंगी एट वन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। आपको ग्राफ दिखाता हूँ, वो भी मैं बना चुका था बल्कि। तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, देखो 3 पॉइंट उठाए मैंने जिसके लिए आपके पास, जिसका हमारा ए चेंज था, देखो ए चेंज है और बी बिल्कुल सेम है। देखो ए यहाँ पे चेंज था, ये वाले पॉइंट उठाए मैंने तीनों, उनके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। एक बार मैंने खुद से पॉइंट कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, पता है ना आपको, ये पॉइंट उठाया और कोऑर्डिनेट डाला 0 और आंसर निकला 1। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो y निकलेगा 2। सेम मैंने तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करे, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मेरे को ये नज़र आया कि जो तीनों लाइंस हैं उनकी स्टीपनेस तो अलग है क्योंकि स्लोप डिफरेंट है, लेकिन y इंटरसेप्ट सेम होने की वजह से वो एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए मेरा ग्राफ ऐसा बना। अच्छा अब देखो ज़रा, एक लास्ट ग्राफ बचा है, उसको ख़त्म कर देते हैं जल्दी से, फिर ख़त्म हो जाएगा यार कहानी। देखो अब b चेंज हो रहा है, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, मैंने पॉइंट्स ये लिए हैं, तो y इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस और y इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं क्या करता हूँ, इनके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेता हूँ। x और y अगर 0 डालूँ तो y भी 0 रहेगा, बिल्कुल सही है जी। अगर यहाँ फर्स्ट वाले में अगर मैं x को 0 डालूँ y भी 0 रहेगा, अगर मैं x को 0 डालूँ तो y 2, x को 1 डालूँ तो y 2 हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड वाला देख लो ज़रा, सेकंड वाला देख लो। अगर मैं अब आपके पास वैल्यू इसकी x और y की, अगर x 0 डालूँ तो y 1 होगा, है ना, x 0 डालूँ तो 2 0 0 प्लस 1 तो 1। अगर x 1 डालूँ तो y 3 निकलेगा। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट मिल गए भाई। अब लास्ट वाले के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करते, उसके बाद प्लॉट कर देंगे, ख़त्म करेंगे कहानी। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो थी भाई इसकी। इसके अंदर हमने सारे वेरी शॉर्ट, सारे लॉन्ग, जितने भी टाइप के पूछे जा सकते थे, मुश्किल से मुश्किल, इजी से इजी। अच्छा इजी से इजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बच्चे कई बार मुश्किल सीख के मुश्किल तो निकाल देते हैं, अगर वो 0 लेवल क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि 0 लेवल का मतलब होता है 0 लेवल कंसेप्ट, और वो हमने पढ़ा ही नहीं होता है ना, इस वजह से हम फंस जाते हैं। तो अच्छा हम क्वेश्चन करते हैं। तो 0 अगर मैं डालूँ तो 3 आएगा, अगर मैं 1 डालूँ तो आएगा 5। तो मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ। सबसे पहला है 0 0 यहाँ पे, और फिर है 1 तो 2 यहाँ पे, अगर 1 होगा तो 2 यहाँ होगा, तो लाइन बनेगी कुछ ऐसे,
बन गई पहली लाइन। अच्छा दूसरी लाइन देखो, 0 1 0 1 0 और 1 कुछ यहाँ, और 1 तो 3 1 तो 3 यहाँ। अब देखो लाइन कुछ ऐसी बनी, देखो पैरेलल बनेगी भाई लाइंस, नज़र आ रही है पैरेलल लाइंस, ये दो तो पैरेलल ही बनी है भाई, दो तो पैरेलल ही हैं। अच्छा फिर 0 और 3 0 और 3 यहाँ, और फिर 1 और 5 1 और 5 फिर यहाँ, डन। तो अब मैंने क्या करा, इनको भी मिला देना है, इनको भी मिला देना है। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हमसे उसने पूछा हुआ था कि भाई आपकी एक ग्राफ बनेगा अगर आपके पास स्लोप डिफरेंट है और वाई इंटरसेप्ट सेम है तो एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी, और ये अगर आपके पास वाई मतलब आपके पास स्लोप अगर सेम है, स्लोप सेम है, देखो स्टीपनेस सेम है, सबकी स्टीपनेस सेम है, नज़र आ रही कुछ, सभी सेम एंगल पे तिरछी हैं, स्टीपनेस सेम है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होने की वजह से ये कभी मिलेंगे ही नहीं, नेवर मीट, क्योंकि स्लोप सेम है इसलिए लाइंस पैरेलल बन रही हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट अच्छा वीडियो जो क्लास 9th गणिता मंजरी की चैप्टर 2 के लिए था। गणिता मंजरी के क्वेश्चन नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन गणिता मंजरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर के एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें आपकी गणिता मंजरी पार्ट 1 पूरा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के MCQs और असर्शन रीजन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।